जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसीज जो आई हैं बिहार में दरोगा यानी कि एसआई की जो ओपनिंग्स आई हैं उसको लेकर। दोस्तों यह बिहार सरकार के गृह विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसकी कॉपी है। यहाँ पे देख सकते हैं जो बिहार में बिहार पुलिस की दरोगा की जो वैकेंसी निकली है उसका जो अंतिम तिथि है वो 26/10/2025 रखी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्ञापन संख्या देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या जो है 05/2025 रखी गई है। दोस्तों अगर हम नीचे बात करें पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप पोस्ट में जो है बिहार की पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज हैं ये दी गई है। यहाँ पे अगर वेतन की बात करें, सैलरी की बात करें तो लेवल 6 की जो है वो सैलरी मिलेगी और रिक्तियों की संख्या बात करें तो 1799 जो पोस्ट है यहाँ पे वो निकाले गए हैं। दोस्तों इसके आवेदन की जो स्टार्ट हुए हैं वो 26/9/2025 से जो आवेदन है वो आपके शुरू हो गए हैं और ये सारे के सारे ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार जो है वो किए जा रहे हैं। चित्र में ये जो कुछ नोटिस के अंदर दिया गया है बिहार मूल के होने चाहिए वगैरह वगैरह उस चीज के बारे में यहाँ पे दिया है। देखिए आवेदन की पात्रताएं की बात करें, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसके लिए पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं। थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर की बात हो रही है, वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यताएं जो है दोस्तों 1 अगस्त 2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है यहाँ पे आपको स्नातक की परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण हो जानी चाहिए। आयु सीमा की गणना जो है दोस्तों 1/8/2025 के आसपास 1/8/2025 को की जाएगी। तो यहाँ तक जो आपकी आयु इन्होंने दे रखी है वो हो जानी चाहिए। दोस्तों आयु की जो सर्टिफिकेट है वो मैट्रिकुलेशन या सक्षम प्रमाण पत्र के आधार पर माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जर्नल के लिए जो मिनिमम आयु सीमा है वो न्यूनतम जो रखी गई है 20 वर्ष है और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष रखी गई है। पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए जो है वो 40 वर्ष रखी गई है, अनुसूचित जनजातियों के लिए 42 वर्ष की रखी है। मतलब कि तो देखा जाए तो जो आयु है वो जनरल ओबीसी के लिए मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष और SC ST के लिए मैक्सिमम जो है 42 वर्ष यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये बिहार की तरफ से है और वेतन मैंने आपको बता दिया है। लेवल वेतन यहाँ पे आपको लेवल 6 की दी जाएगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड की। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई, सीना और वजन के लिए अलग अलग है। जैसे कि कहा दिया है ऊंचाई, तो जनरल और ओबीसी के वर्गों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है। अत्यंत पिछड़ा SC ST वालों के लिए जो ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर रखी गई। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए ऊंचाई जो है वो 155 सेंटीमीटर रखी गई है। अब सीने की बात कर लें तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए है दोस्तों। जनरल ओबीसी के लिए जो बिना फुलाए जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर जो है वो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों के लिए जो बिना फुलाए है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर जो है 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन की बात करें तो न्यूनतम जो है सभी वर्गों के लिए वजन जो है 48 किलोग्राम होना चाहिए। ट्रांसजेंडर जो कैटेगरी है उसके लिए जो शारीरिक मापदंड है वो पिछले वर्गों के समान ही होना चाहिए। देखिए अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए इसके लिए लिखित परीक्षाएं ली जाएंगी। तो इसमें 2 चरण है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में जो है जो प्रारंभिक प्रश्न पत्र होगा वो 200 अंकों का होगा। उसके अंदर जो कुल क्वेश्चंस होंगे वो आपके 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 घंटों के अंदर आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। दोस्तों प्रथम जो चरण है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वो जनरल साइंस मतलब की जनरल स्टडीज और थोड़ा सा समसामयिक जो मुद्दे होते हैं जो करंट अफेयर्स वगैरह होता है उसके लिए यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इनमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 30% रखा गया है सभी के लिए। इससे कम लाने पर असफल घोषित किए जाएंगे। तो इससे कम अगर देखिए जैसे प्रथम चरण में जो क्वालिफाइंग होंगे जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके 20 गुना बच्चों को जो है वो मेन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मेन परीक्षा के द्वितीय चरण के लिए या मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके अंदर भी 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे के होंगे और 100 प्रश्न होंगे। मतलब 200 अंकों के 2 घंटों के 100 क्वेश्चन यहाँ पे। इसमें न्यूनतम जो है वो 30% अंक यहाँ पे भी लाना अनिवार्य होगा, अदरवाइज जो है वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं इन दोनों परीक्षाओं में जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक जो है वो आपके काट लिए जाएंगे। तृतीय जो चरण है इसमें शारीरिक योग्यता या दक्षता है जो कि PET का वगैरह का है, जो मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है। सभी पुरुषों के लिए देखिए दौड़ है यहाँ पे 1.6 किलोमीटर दौड़ है जो कि 6 मिनट 30 सेकंड के लिए करना है। सभी वर्गों के पुरुषों के लिए, इसमें कोई छूट नहीं है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए दौड़
जो है वो यहाँ पे 1 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, जो कि 6 मिनट में करना है। अगर इससे ज्यादा समय ले रही है तो वो अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। ऊंची कूद की बात करें तो 4 फीट, ये सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट से कम कूदने पर पुरुष को जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो न्यूनतम जो वो है आपकी ऊंची कूद वो 4 फीट है, और महिलाओं के लिए 3 फीट रखी गई है। लंबी कूद की बात करें तो लगभग 12 फीट जो है वो लॉन्ग न्यूनतम है। इससे ज्यादा कूदते हैं तो आपकी अच्छी है, और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 9 फीट रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं गोला फेंक की। तो गोला फेंक की प्रतियोगिता होती है सभी वर्गों के पुरुषों के लिए। 16 पाउंड का गोला है जो 16 फीट तक फेंकना अनिवार्य है, और इससे कम फेंकेंगे तो आयोग घोषित किए जाएंगे। सभी महिलाओं के लिए जो है 12 पाउंड का गोला जो है वो 10 फीट तक आपको फेंकना पड़ेगा। इससे कम फेंकती हैं तो वे आयोग घोषित कर दी जाएंगी। आगे आते हैं, हम रिक्तियों की संख्या बताते हैं दोस्तों हम आपको, ये देखिए। अब हम इसमें बात कर लेते हैं यहाँ से शुल्क। देखिए पद का नाम है, आरक्षण कोटा है। कुल पद किसमें, देखिए अनुसूचित जाति के लिए 210 जो है वो कुल पद है, जिसमें से 74 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 15 है, 5 महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 273 है, 96 महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग के लिए 222 है, 78 जो है वो महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए 42 जो पद वो है वो ऑलरेडी आरक्षित। अनारक्षित मतलब कि अनरिजर्व के लिए जो है दोस्तों वो 850 है, जिसमें से 298 जो है वो महिलाओं के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 180 है, 63 महिलाओं के लिए है। ट्रांसजेंडर के लिए 7 है, और योग्य जो है वो 1799 टोटल है, और महिलाओं के लिए जो है 614 जो पद है वो यहाँ पे निकाले गए हैं। 36 जो है स्वतंत्रता सेनानी, पोता पोती, नाना नाती के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिसके अंदर तो 36 पद जो है वो रिजर्व किए गए हैं स्वतंत्रता सेनानी के, उन्हीं के लिए। देखिए ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो आप वेबसाइट जो है यहाँ पे bpssc.bihar.gov.in पे आप यहाँ पे लॉगिन करके यहाँ पे आप यहाँ का अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लें फीस की, तो आवेदन शुल्क जो है सभी वर्गों के लिए 100 रुपए मांगा गया है, जिसको आप ऑनलाइन की नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि से यहाँ पे आप पेटीएम मोड से भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन ये जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या लाना है क्या नहीं लेना है, इसके अंदर ये सारी चीजें इसमें इन्होंने दिखाई गई। अब एंड में कुछ नहीं है दोस्तों। अब हम चलते हैं अगली, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।